वैसे तो मैं जनरली अपने वीकेंड्स फ्री रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बट ये स्पेसिफिक वीकेंड मेरा बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि मैं कर रही थी अपने घर की एक्सट्रीम डी क्लटरिंग। सो ये वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे वाज अ स्पेशल वीकेंड एंड आई थॉट कि आपके साथ मॉर्निंग टू नाइट एक वीकेंड प्रोडक्टिव डे रूटीन शेयर करती हूँ, जो कि शुरुआत होती है डिटॉक्स वाटर के साथ, फॉलोड बाय द चाय एंड देन नाश्ता। जब जब आप कोई कंटेनर ऐसे फिल होते हुए देखते हो ना, मुझे ये बहुत सेटिस्फाइंग लगता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीविंग लगता है। किस किस को इस तरीके का लगता है, ज़रा कमेंट करके बताना। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, जो हमारे रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज का वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। कुछ छोटे छोटे नो कॉस्ट DIY ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि मैंने घर पे बनाए हुए हैं और उन्हीं में मैं एक्स्ट्रा ग्रॉसरी अपनी स्टोर कर रही हूँ। सबसे घर में डिफ़िकल्ट और सबसे हेक्टिक काम होता है हमारा किचन का काम, और अगर ये सबसे ज़्यादा टाइम टू टाइम कंप्लीट हो जाता है तो हमारा आधे से ज़्यादा काम निपट जाता है। कमेंट करो हाँ या फिर थम्स अप दो अगर आप भी इससे एग्री करते हो। आज मैं लाई फ्रिज में ज़्यादा तो नहीं थी, बट इतनी थी कि अगर ये पड़ी रहेगी तो गर्मी काफ़ी हो रही है और वो ख़राब भी हो सकती है। तो मैंने सोचा इसका थोड़ा सा बटर और घी वगैरह निकाल लेती हूँ। 2 मलाई ज़्यादा नहीं थी, तो 2-3 चम्मच मैंने वाइट बटर रखा क्योंकि बटर घर पे खाने वाली सिर्फ मैं हूँ, और साथ में बाकी का मैंने घी निकाल दिया है। ये जो अटैचमेंट है या फिर ये जो गैजेट है, ये मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, स्पेसिफिकली जब मुझे बटर निकालना होता है। चुटकियों में 2 मिनट लगते हैं मुझे बटर निकालने में, या फिर केक का बैटर बनाना है या फिर आटा नीड करना है, किसी भी चीज़ के लिए ये वाला जो गैजेट है किचन का, ये मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। घी मैंने निकाल लिया, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं निकला, बट ये एटलीस्ट 2 से 3 दिन का घी मेरा निकल आया है। इस दिन इसके बाद शाम को मैंने कुछ दूध वगैरह ट्रांसफ़र किया बॉटल में, और उसके बाद कुछ और चीज़ें ग्रॉसरी मुझे रीफ़िल करनी थी, वो भी सब मैंने किया बिकॉज़ किचन में कुछ इतना सारा काम हो जाता है। एक्चुअली आई थिंक ये शाम का टाइम है जहाँ पे कि मैं स्नैक्स भी बना रही हूँ, एक छोटा चीला वगैरह शाम की छोटी मोटी भूख के लिए मैं बना रही हूँ, और कुछ दालें वाले मैंने रीस्टॉक करके यहीं पे लगा दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ये वाला जो दालों का रैक है मैंने कहाँ पे शिफ्ट किया, या फिर शायद मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आई डोंट रिमेंबर, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट डे, वेलकम टू सैटरडे। आज सैटरडे है, लॉन्ग वीकेंड हमारा चल रहा है, तो इस दिन भी मैं कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र कर रही हूँ बिकॉज जो दालों का रैक है वो मैंने शिफ्ट किया है, और उस हिसाब से मैं कुछ चीज़ें भी शफल कर रही हूँ। आई गेस मैंने ये वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी है, जहाँ मैं किचन में बहुत सारे चेंजेस कर रही थी, तो वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। चेकआउट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा या फिर आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। मेरे घर को एक बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि मैं डीक्लटर भी कर रही थी, उससे और ज़्यादा बहुत ही कूड़ा करकट निकला, इतना कि 1-1.5 महीने तक तो मेरा घर ऐसा बिखरा हुआ था कि एक पॉइंट को मेरा भी दिमाग बोल गया था कि पेशेंस ख़त्म हो गई थी। आज मैं कुछ बहुत टेस्टी सा बना रही हूँ। वाइट बटर के अंदर मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, उसके अंदर मैंने थोड़ा जीरा और टमाटर की ग्रेवी वगैरह बना रही हूँ। इसमें मैंने वाइट बटर यूज़ किया, जो हमारा घर वाला वाइट बटर होता है वही यूज़ किया है, और इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ ये वाली दाल। बेसिकली मैं मखनी दाल बना रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ दिन पहले ना, एक आध दिन, इससे एक दिन पहले मैंने ये दाल चढ़ा तो दी थी, पर गेल की जो पाइपलाइन थी उसका सप्लाई बंद हो गया था, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, उसकी वजह से उसकी जो गैस इंटरप्ट कर दी गई थी बिकॉज उसमें कुछ होल्स वगैरह हो गए थे या कुछ डिस्ट्रप्शन आ गया था, तो पीछे से कनेक्शन बंद कर दिया था। तो ये नेक्स्ट डे फिर मैंने सोचा अब वीकेंड भी है, वीकेंड वाले दिन एक मखनी दाल वगैरह बना लेते हैं। नॉर्मल मसाले मैंने डाले हैं, मैं बहुत मसाले वाली चीज़ नहीं घर पे बनाती हूँ क्योंकि बाहर ऑलरेडी खाया ही जाता है, तो घर पे जितना सिंपल खाना हो सकता है उतना बनाती हूँ। इसके बाद आप इसको कुकर में प्रेशर भी दिलवा सकते हो। मैंने यहाँ पे 3-4 रेजे जब आ गए तो उसके बाद मैंने गैस हल्की कर दी, और इसके बाद मैंने थोड़ा और वाइट बटर इसमें डाला है, और उसके बाद एंड में मैंने इसमें मलाई डाली है, जो कि इसका टेक्सचर बिल्कुल ही चेंज कर देती है और कलर भी चेंज कर देती है। एग्जैक्टली जो आपकी रेस्टोरेंट वाली दाल होती है ना, ये वो बन जाती है, बट बिना प्याज और लहसुन के। मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ प्याज और लहसुन। कई जगह तो ऐसा होता है कि लहसुन से भरी हुई चीज़ें मतलब खाई नहीं जाती हैं और मैं छोड़ के आ जाती हूँ। तो आप देख रहे हो कि इसमें आप मलाई डाल सकते हो, या फिर मलाई का सब्स्टिट्यूट आपने अगर क्रीम डालनी है वो डाल सकते हो, बट मैं बाहर का कुछ नहीं यूज़ करना चाह रही थी। तो और ये इतनी क्रीमी दाल बनी थी ना, ये रोटी के साथ ये इतनी टेस्टी लग रही थी। मैंने नॉर्मल रोटी नहीं बनाई थी, थोड़ा परांठा स्टाइल रोटी बनाई थी,
बहुत यम्मी सिंपल एंड सोबर खाना बट इतना टेस्टी खाना घर का। इस वीकेंड पे एक्चुअली 2-4 वीकेंड से मैं यही ट्राई कर रही हूँ 1 महीने से कि मैं घर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है चीज़ें घर पे बनाऊँ, एक्सपेरिमेंट करूँ। इवन मैंने 2 से 3 किलो अपना वेट भी कम कर लिया। जो चंडीगढ़ का वेट मैं चढ़ा के आई थी ना, मतलब 61 केजी से मैं 64-65 केजीज़ पहुँच गई थी। चंडीगढ़ में मैंने 3-4 किलो अपना बढ़ा लिया था, जो कि अभी तक भी उतर नहीं रहा था। फरवरी में मैं वापसी आ गई थी। बट अभी ये घर का खाना, चाहे मैं हैवी खाना खा रही हूँ, वेट फिर भी कम हो रहा है। तो ये वाले पर्दे तो आपको याद होंगे, मेरे बेडरूम में लगे हुए थे। इनको मैंने वॉश कर दिया है, बट अब इनको मैं एज अ पर्दा, कर्टन्स नहीं यूज़ करने वाली हूँ। इनका मैं कुछ और DIY करने वाली हूँ। पहले मैं सोच रही थी इनको निकाल दूँ, बट एग्जैक्टली एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है। वो एक DIY ना होम डेकोर पीस मैं इसका बनाने वाली हूँ। कैसे बनाऊँगी वो जब मैं बनाऊँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा इसमें कपड़ा है और ये कपड़ा ना बिल्कुल वो फ़र वाला कपड़ा है, तो बहुत अच्छा एक पीस निकल के आएगा। एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए ये बिल्कुल वैसा ही निकल के आने वाला है। तो कई बारी ना DIY का कीड़ा मुझे इतनी ज़ोर की स्ट्राइक करता है ना कि मैं चीज़ें निकाल भी नहीं पाती हूँ। इसीलिए कभी कभी मेरा घर भी भरता जाता है। बट हाँ, ये चीज़ एक्चुअली मुझे चाहिए तो मेरे बन भी जाएगी और मुझे नया ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे वैसे भी कस्टम मेड ही कराना पड़ेगा। अमेज़ॉन से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी, जैसे कि ये बैम्बू के टॉयलेट रोल्स वगैरह ऑर्डर करे थे। मैं अपने नेक्स्ट ट्रिप के लिए गियर अप भी कर रही हूँ। ये वाली डिश वॉशर की टैबलेट्स इस ब्रांड की मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाई हैं। कुछ ब्लू ब्लू से कलर की ये निकली, तो देखती हूँ इनका कैसा रिव्यू रहता है। आपको कभी किसी वीडियो में बता दूंगी, या मुझे याद दिला देना, पूछ लेना। पता नहीं कैसी निकलेंगी कैसी नहीं निकलेंगी। ये एक्चुअली मुझे ना फॉर्च्यून की डिश वॉशर टैबलेट्स, वो वाइट कलर की होती हैं, ये ब्लू कलर की हैं, तो देखते हैं कैसी निकलती है। तो मैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए, रोड ट्रिप के लिए बेसिकली गियर अप कर रही हूँ। आपको पता है मैं एडवेंचर रोड ट्रिप्स पर जाती हूँ, जो कि काफ़ी लंबे रोड ट्रिप्स होते हैं। तो उनके लिए मुझे कार बैटरी चार्जर्स चाहिए थे, मेरे वाले ख़राब हो गए थे। तो एक मैंने 65 वाट का लिया है और एक 60 वाट का लिया है, जिसमें टाइप C और USB दोनों ही हैं और दोनों ही फास्ट चार्ज हैं। एक हनीवेल ब्रांड का है और एक दूसरा लोकल ब्रांड है आई थिंक, बट अच्छा ब्रांड है। तो ये हनीवेल ब्रांड तो आपको पता है वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रांड है। अगर आप किसी प्रीमियम होटल में कभी गए हो, वहाँ पे ऑटोमेशंस वगैरह या फिर काफ़ी सारे होम अप्लाइंसेस गैजेट्स में हनीवेल काम करता है और काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है ये। तो ये है दूसरा कार चार्जर, जो कि ये वो उसमें लगते हैं सिगरेट लाइटर में, जो आपकी कार में होता है वहाँ पे लगते हैं। एडजस्टेबल है, मूवेबल है। इसमें 2 शेप्स आती हैं, एक थोड़ी स्क्वायरिश में शेप है, एक ऐसी राउंड शेप है। मैंने राउंड वाली ली है। इसमें वोल्टेज भी दिखाता है और इसमें एक टाइप C है, एक USB है और साथ में ये पुल आउट और अपने आप अंदर चले जाने वाली ना केबल्स हैं, जिसमें टाइप C है और लाइटनिंग केबल है जो कि एप्पल की होती है। तो ये हैं जो कि हमारी गाड़ी में जब रोड ट्रिप हो रहा होता है ना, तो सारी जगह केबल्स ही बिखरी हुई होती हैं। तो उससे बचने के लिए इस बारी मैंने ये थोड़ा जुगाड़ लगाया है। तो ये अपने आप अंदर केबल्स जो हैं रिट्रैक्ट हो जाएंगी और बाहर बिखरी नहीं रहेंगी जब ज़रूरत नहीं है। और फास्ट चार्ज है, तो इमीडिएटली जो भी मुझे गैजेट चार्ज करना है, चाहे लैपटॉप है, टैबलेट है, पावर बैंक है, कुछ भी है। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लैपटॉप नहीं चल रहा होता है, वो मुश्किल हो जाती है। बट ये लैपटॉप के साथ और टैबलेट दोनों ही चार्ज कर देगा और दोनों पे ही काम करेगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इसका लिंक चाहिए मुझे कमेंट करना, या फिर मैंने शायद ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया होगा, आप चेक कर सकते हो। तो इसमें एक्चुअली वोल्टेज वगैरह भी दिखेगी ना, तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। आपको अगर मेरा ट्रैवल चैनल चेक करना है, जहाँ मैं 8-9 हज़ार के किलोमीटर रोड ट्रिप्स पर जाती हूँ और एडवेंचर रोड ट्रिप्स होते हैं, तो वो आप चैनल चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ जब भी मैं रोड ट्रिप पे निकलती हूँ। तो वो कब निकलती हूँ, कैसे निकलती हूँ, वो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता होता है, क्योंकि बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। इसलिए मैं धीरे धीरे करके ना अपनी रोड ट्रिप की प्रिपरेशंस करती रहती हूँ, क्योंकि एक्चुअली में नहीं पता होता कि कब निकलना है और कैसे निकलना है। कभी कभी होता है फटाक से निकल लेते हैं। डिश वॉशर टैबलेट्स ही मेरे पास एक एम्प्टी कंटेनर था, उसी में ही डाल दिया था मैंने, ताकि मैं इसको स्टोर करके रख लूँ। आज मैंने ये सोफ़ा के कवर्स वगैरह भी वॉश किए हैं। आपने देखा होगा ये कवर मैं सोफ़ा पे लगाती हूँ, तो इसको मैंने 6 मंथ्स में फ़र्स्ट टाइम वॉश किया है। मुझे डाउट था कि इसका कलर निकल जाएगा और ये फेड हो जाएगा, बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल नया जैसा हो गया जैसा था, और मेरा डाउट सारा क्लियर हो गया। कोई श्रिंकेज नहीं हुई, कोई धागा नहीं निकला, कोई कलर नहीं निकला, और एकदम से मशीन में से ना ड्राई होके ही ऑलमोस्ट निकला था। जस्ट खुली हवा में ये एकदम सूख गया। आजकल मैंने एक शिफ्ट किया अपने घर में, मैं डस्टबिन्स छोड़ के ना इस तरीके के पेपर बैग्स रखना शुरू कर दिया, जिसमें मैं ड्राई वेस्ट रखती हूँ। मेरा डस्टबिन वॉश करने का स्यापा ख़त्म हो गया है, क्योंकि मेरे पास पेपर बैग्स इतने हो गए थे, जो कि मैं इस वाले ऑर्गेनाइज़र में लगा के रखती हूँ। आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है मैंने।
उसमें लगा के रखती हूँ। तो सारे पेपर बैग्स वगैरह यहीं पे होते हैं जो कि ज़ेप्टो, ब्लिंकिट वगैरह से आते हैं या स्विगी से आते हैं। मैंने इस वीकेंड अपने हस्बैंड की मदद ली है पंखे साफ़ करने के लिए। पंखों का बहुत बुरा हाल हुआ था यार, काले हो गए थे। फरवरी के बाद से पंखे अभी तक साफ़ ही नहीं हुए थे। मैंने कहा प्लीज़ आप पंखे साफ़ कर दो। मैंने गार्डनिंग का काम किया है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरे हाथों में इतनी जान नहीं है इतने बड़े बड़े प्लांट्स उठाने के बाद कि मैं पंखे भी अब साफ़ करूँ। तो उन्होंने फिर पंखे साफ़ किए हैं। पंखों का बिफ़ोर एंड आफ्टर अगर आपको दिखाऊंगी आप हिल जाओगे। ये देखो, ये बिफ़ोर लुक है पंखों का। और ऐसा ये सिर्फ एक रूम का पंखा नहीं है, सारे 4 के 4 पंखे ऐसे ही हालत में थे। तो उसके लिए मैंने स्लैक्स का यूज़ किया है। पजामे, स्लैक्स, पिलो कवर, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो कूड़ा जो है या मिट्टी है वो नीचे आपके बेड वगैरह पे या फ्लोर पे गिरेगी नहीं। इस वीकेंड पे मैंने एक और अमेज़ॉन से पैकेज मंगवाया हुआ था। तो ये ग्लास बॉटल्स हैं, बैम्बू ग्लास जार्स इनको बोलते हैं। ये मैंने सेट ऑफ 12 में पहला लॉट ऑर्डर किया था, उसके बाद मैंने एक लॉट और ऑर्डर किया। तो टोटल 24 बॉटल्स मेरे पास आई थी जो कि नेक्स्ट वीक आई थी। तो फर्स्ट लॉट क्योंकि पहले मुझे देखना था कि ये कैसी बॉटल्स निकलती हैं। एक्चुअली इसमें ना 2 साइज़ेस आते हैं, शायद 2 से 3 साइज़ेस आते हैं। मैंने 500 ml की जो कैपेसिटी की बॉटल्स थी वो वाली ली थी, जो अभी तक सबसे बड़ी वाली कैपेसिटी अवेलेबल थी। और इससे बड़ी आई थिंक बॉटल्स आपके किसी भी कैबिनेट वगैरह में ढंग से आएंगी नहीं, उनके शेल्फ्स में आएंगी नहीं। तो ये 500 ml वाली जो बॉटल्स थी इनके साथ गोल्डन लिड्स थे। और ये 12 बॉटल्स अभी मैंने इस वाले पैकेज में ऑर्डर करी थी। वैसे 6 का सेट है, मैंने ये 2 सेट ऑर्डर किए थे और इनको मैंने डिश वॉशर में लगाया है वॉश होने के लिए। डिश वॉशर सेफ़ हैं ये। बेसिकली ये मैंने अपने मसाले ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की हैं। और जो चेंजेस होंगे ना वो सब मैं अभी आपको आगे आने वाली कुछ वीडियोज़ में बता दूँगी, या हो सकता है इसी वीडियो में मैं आपको आगे बता दूँ। मैं ऑलरेडी कुछ ग्लास जार्स अपने मसालों के लिए यूज़ कर रही थी जो मैंने रीपर्पस करे हुए थे। वो मैंने आपके साथ बहुत बारी किचन की वीडियोस में शेयर भी किए हैं कि किस तरीके से किसान जैम वगैरह की बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हो, बिना उनको पेंट करे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो बस आपको लिड्स चेंज करनी होती हैं। तो ये मैंने डिश वॉशर में सब लगा दी थी, बॉटल सब अच्छे से साफ़ हो गई, चमक गई। अभी बड़ी गर्म गर्म थी तो मैंने इनको हाथ नहीं लगाया। लिड वगैरह भी सब मैंने डिश वॉशर में लगाए थे, तो किसी का पेंट वगैरह निकलता नहीं है इसमें डिश वॉशर में। तो आप इनको भी डिश वॉशर में लगा सकते हो। ये है संडे इवनिंग। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, इस पे मैं अपनी वो जैम की बॉटल्स वगैरह स्टोर करके रखती थी। 3 स्टेप का ऑर्गेनाइज़र है और ये फोल्डेबल है। आपको अगर इसमें 2 स्टेप चाहिए आप इसको 2 स्टेप कर सकते हो, 3 स्टेप चाहिए 3 स्टेप कर सकते हो, या ऐसे सिंगल ब्रिक यूज़ करनी है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आप इसको फोल्ड कर सकते हो, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर अब मैंने वो वाली बॉटल्स लगाई हैं और साथ में लास्ट में मैंने फ्रिज का जो कवर था अपना वो चेंज किया, क्योंकि ये भी 2 महीने से चेंज नहीं हुआ था। कुछ मिट्टी वगैरह मुझे इस पर दिख रही थी, आंधी तूफान भी काफ़ी चल रहा था तो मिट्टी वगैरह काफ़ी आ रही थी। तो वो मैं पिलो कवर्स यूज़ करती हूँ हमेशा अपने फ्रिज को ढकने के लिए, या फिर अपने माइक्रोवेव को कवर करने के लिए मैं पिलो कवर्स का यूज़ करती हूँ। जिनकी बेडशीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा फेड हो जाती हैं बट पिलो कवर से ही होता है, वो वाले पिलो कवर्स मैं यूज़ करती हूँ इन चीज़ों को ढकने के लिए। अब ये देखो, इसको उठाती मुझे कोई सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़रा सी मिट्टी है भी नहीं। पिलो कवर मैंने चेंज कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ मैग्नेट्स लगा दी हैं, जो फ्रिज मैग्नेट्स ऑलरेडी लगी हुई थी। ये वाला जो प्लांटर आप देख रहे हो ये भी एक DIY प्लांटर है जो कि मैंने परफ्यूम बॉटल से बनाया था। इसका शॉट या वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था मेरा वीकेंड का मॉर्निंग टू नाइट प्रोडक्टिव डे रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताओ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो।